नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस एपिसोड। आप सभी का स्वागत है। तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो आज हमें दोहा पढ़ना था लास्ट हनुमान चालीसा का। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो हनुमान जी को यहाँ पवन पुत्र के नाम से बोला गया है। हे पवन पुत्र, आप सबका सुख चाहने वाले हैं। ये तुलसीदास जी बोलते हैं कि सबका आप संकट दूर करने वाले हैं। आपके हृदय में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का जो स्वरूप है, जो हम लोग देखते हैं दोस्तों पिक्चर में, है ना, मूर्ति में, पिक्चर्स में देखते हैं, तो आप मेरे हृदय में वैसे ही निवास कीजिए। तुलसीदास जी ये बोलते हैं, जैसे आपके हृदय में ये तीन चेतनाएं हैं, उच्च चेतनाएं हैं, आप भी बिल्कुल मेरे हृदय में वैसे ही वास कीजिए, निवास कीजिए। अब यहाँ पवन सुत ही दोस्तों क्यों बोला गया है? तो पवन की यहाँ क्या विशेषताएं बताई गई है? जब आकाश में घनघोर बादल छा जाते हैं, उनको कौन दूर करता है? हवा, पवन। जब तेज हवा चलती है, तेज वायु जो बादल को पॉइंट आउट करती है। तो इसी प्रकार जब हमारे जीवन में संकट आए, है ना, तो उन संकटों का आप हरण कीजिए। जब मुसीबतों के बादल छा जाएं, ठीक पवन के समान, ठीक हवा के समान, क्योंकि आपका जो रूप है वो मंगल मूर्ति है और सुख समृद्धि देने वाला है ना। तो आप हमारे अंदर की जो अज्ञानता है उसे आप दूर कीजिए। अब इस पंक्ति को पहली पंक्ति से जोड़ते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या हुआ? हे हनुमान जी, आप तो हृदय में आ गए हैं, तो आप ही राम, सीता, लक्ष्मण जी को बुला सकते हैं। मेरा सामर्थ्य नहीं है। देखिए तुलसीदास जी ने कितनी विनम्रता के साथ छोटी छोटी सी बातों को बोला है कि आप तो मेरे हृदय में आ गए हैं, अब आप ही राम, सीता, लक्ष्मण जी को बुला सकते हैं। मेरे पास तो कोई ऐसी वो है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, तो आप मेरे हृदय में रमे रहें जब तक का राम, सीता, लक्ष्मण जी मेरे हृदय में डेरा ना डाल दें। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। यहाँ पे तुलसीदास जी हनुमान जी की फिर से यहाँ पे प्रशंसा करते हैं कि हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए, डेरा डाल दीजिए। जैसे कल भी उन्होंने बोला था, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय मा डेरा, है ना, तो डेरा डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप कहते पूरी तरह से मेरे अंदर समाहित हो जाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से इन समापन पंक्तियों के अंदर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए कितनी सुंदर पंक्ति बोली है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो दोस्तों इसी तरह से हमें भी प्रे करनी होती है। शाह जी बताते हैं कि हमारे हृदय में भी ईश्वर का वास हो, हनुमान जी का, राम सीता जी का वास हो। तो दोस्तों पूरी हनुमान चालीसा मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आज खत्म हो गई हनुमान चालीसा, और फ्रीक्वेंट कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने क्वेश्चन आंसर नोट डाउन किए थे, मैंने बनाए थे, उनके लॉजिकल आंसर फाइंड आउट किए थे, ताकि दोस्तों कोई भी मिसलीड ना हो सके। इंटरनेट पर बहुत ही मिसलीडिंग कंटेंट पड़ा हुआ है कि ऐसे करें वैसे करें। ठीक है, किसी का विश्वास हो सकता है दोस्तों, लेकिन सही तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन को आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई लाभ नहीं होता किसी चीज को करने का। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में इसका बना रही हूँ, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस का बना रही हूँ। और दोस्तों इन सभी हनुमान जिस तक आप में किसी के पास भी पहुंच रही है ये हनुमान चालीसा, तो आई होप मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रामकाज कर पाई होंगी। तो दोस्तों उसको चिंतन मनन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ईशान महेश जी का लिंक भी भेज दूंगी, स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी। आचार्य प्रशांत जी की बुक का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी। आप वहाँ पर जाकर के भी बहुत डीप से पढ़ सकते हैं, अगर आपके अंदर कभी भी क्यूरोसिटी आए कि मुझे और डीप में जाना है, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे इस चीज़ों को और एक्सप्लेन तरीके से बताया, क्योंकि वो लोग तो आचार्य हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। तो दोस्तों आप वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस अंतिम दोहे को यहीं पर विराम देते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, जिन जिन लोगों ने भी इस सीरीज को थोड़ा ही देखा है, थोड़े ही समय के लिए देखा है, थैंक यू। तो तब तक के लिए दोस्तों भगवान श्री राम जी, बाबा तुलसीदास जी को और हनुमान जी को प्रणाम करते। बाबा तुलसीदास जी के सामने तो दोस्तों हमें बो डाउन करना पड़ेगा, बिल्कुल। उन्होंने इतनी सुंदर रचना हम सभी लोग के सामने दी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में मैं सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं मेरे माइंड में आए थे वो मैं सारे एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।